को गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से जो है वो आइनी तरमीम जो है वो मंजूर कौमी असम्बली में करवाई गई और इस मंजूरी के जहाँ पर तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, वहीं पर PTI जो है वो इस आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो इख्तलाफात उनके सामने आ रहे हैं। क्या इख्तलाफात हैं सर, ये बताइएगा, और क्यों आइनी तरमीम जो है वो ज़ाहिर बात है तमाम सियासी जमातें एक तरफ, PTI एक तरफ क्यों खड़ी है? नहीं, देखिए, PTI एक तरफ नहीं खड़ी। तमाम जी शऊर जो जमहूरियत चाहते हैं, जो अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, जो अवाम के लिए बुनियादी हुकूक चाहते हैं, वो एक तरफ खड़े हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 2-3 जमातें जो हुकूमत चाहती हैं और जो मुक़तदरा की मंजूर नज़र हैं, वो एक तरफ खड़ी हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान दूसरी तरफ है। देखिए, किया इन्होंने ये है कि हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में एक सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, जिसमें जज जो हैं वो हुकूमत लगाएगी। एक कमीशन बनाया है जिसमें हमेशा अक्सरियत हुकूमत की होगी, और हुकूमत आप जानते हैं इस वक्त भी और अक्सर औकात क्या है, वो एक तरह से कठपुतली होती है। उसके पीछे जो डोरे खींचने वाले हैं वो हम जानते हैं कौन है। तो अब जिनके खिलाफ हम पिटिशनें लेकर जाते हैं आइनी सतह पे कि कोई उठाया गया, आपने मेरे बोलने के हक़ पे कदगन लगाई, किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा बना, हम पिटिशनें करते हैं आइनी सतह पे, वो तमाम पिटिशनें अब इन्हीं जजों के पास जाएंगी जिनको वही लगाएंगे। तो अब हमारे लिए दादरसी अदालतों से मैं समझता हूँ पहले से कहीं ज़्यादा ना सिर्फ मुश्किल हो गई है बल्कि नामुमकिन हो गई है। तो एक इंतहाई तारीक रात है जो हम पर अब आई है, इसमें हमें रोशनी ढूंढनी है, और ये रोशनी PTI ने अकेले नहीं ढूंढनी, पूरे पाकिस्तान ने ढूंढनी है। ऐसे ये बताइएगा, आइनी तरमीम से हुकूमत को फ़ायदा, ज़ाहिर बात है नज़र आ रहा है कि फ़ायदा हुकूमत को ही होगा। कल अगर PTI की हुकूमत आती है तो आइनी तरमीम से हुकूमत अगर आपकी हुई तो वो भी फ़ायदा उठा सकती है? देखें, इस आइनी तरमीम के होते हुए कोई जमहूरी हुकूमत नहीं आ सकती, कोई जमहूरी अमल नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि हर रास्ते पे आपने कदगन लगा दी है। और आप लोगों को उठा तो पहले ही रहे थे, अगवा तो पहले ही कर रहे थे, फॉर्म 45, फॉर्म 47, धांधली, ये तो हमारे सामने पहले से ही है। इसके ख़िलाफ़ जो वाहिद रास्ता था हमारे पास कि हम किसी आज़ाद अदालत के सामने जाएँ, वो रास्ता ख़त्म हो गया कल। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने तो काम अपना कर लिया, और आपकी जब अगर हुकूमत आती है तो गौहर खान साहब ने कहा कि हम इस तरमीम को ख़त्म करवाएंगे, क्या वाकई ये ऐसा? बिल्कुल, ये गलत है। ये तो उससे पहले ख़त्म होनी चाहिए, अवाम के दबाव के तहत ख़त्म होनी चाहिए। और मुझे ज़रा बराबर गुमान नहीं है कि अगर हमारी हुकूमत आती है, हमें अक्सरियत मिलती है और हमारा साथ देते हैं, अगर 2/3 की ज़रूरत है या हमें खुद 2/3 मिलती है, तो हम बिल्कुल इसको ख़त्म करेंगे। अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, अगला लाए अमल सियासी है। अगला लाए अमल मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम को तय करना है, तमाम सियासी जमातों को, तमाम जमहूरी कुव्वतों को तय करना है, और वो बहुत जल्द तय होगा। इंशाअल्लाह हम सड़कों पे होंगे, मैदानों में होंगे। जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि तमाम तर जो है वो ऑप्शंस अपनाई जाएंगी, सड़कों पर निकला जाएगा और इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद की जाएगी। जी।